नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बड़ी खबर। दोस्तों, यहाँ पर 15,000 की लिमिट हटने पर बढ़ेगा पैसा। 20,000 बेसिक सैलरी वालों को मिलेगी 8,571 पेंशन। अगर दोस्तों 15,000 की लिमिट को हटा दिया जाए, दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिलहाल 15,000 की लिमिट पर ही पेंशन मिलती है। और दोस्तों इस लिमिट को हटा दिया जाए और 20,000 तक कर दिया जाए, 20,000 से प्लस कर दिया जाए तो पेंशन 8,500 ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों जितनी सैलरी होगी उतना वेतन तो मिलेगा ही। पर दोस्तों हम इस अपडेट को आपके सामने पूरे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की नई जानकारी और नए अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों हम इस अपडेट को पूरा जानेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगी। कर्मचारी के रिटायर्ड पेंशन पर तय होती है कि लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, इसलिए इस लिमिट को हटाने की मांग है। आपको बता दें कि एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम ईपीएस पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच इस मामले में भी सुनवाई कर रही है। मौजूदा स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रूपए हर महीने की सेलिंग या कैंपिंग है। अगर सेलिंग हटती है तो पेंशन में पेंशनर को बड़ा उछाल आएगा। एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ईपीएफ में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही नहीं, हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जाता है। ईपीएस की बेसिक सैलरी का 8.33 कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रूपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रूपए ही जमा होते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रूपए है, उससे ज्यादा है तो फंड में 1,250 रूपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रूपए है तो योगदान 833 रूपए होगा। कर्मचारी की रिटायरमेंट पेंशन कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रूपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7,500 रूपए बतौर पेंशन मिल सकती है। ईपीएफ रिटायर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन को 15,000 रूपए की लिमिट हो खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रूपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इससे के लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ जाएगा। ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन योग्यता सैलरी ईपीएस खाते में जितनी साल कंट्रीब्यूशन रहता है 70। अगर किसी भी मंथली सैलरी आखिर 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रूपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रूपए ही पेंशन मिलेगी। वही दोस्तों अगर 8,571 रूपए मिलती है पेंशन, तो अगर 15,000 रूपए लिमिटेड हट जाती है और आपकी सैलरी 20,000 रूपए है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो होगी 20,000 प्लस 30 स्क्वायर 70 बराबर 8,571। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पीएफ सदस्य होना जरूरी है। कम से कम रेगुलर 10 साल के तक नौकरी करना जरूरी है। 58 साल से होने पर मिलेगी पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र में पहले भी पेंशन विकल्प है। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्मूला 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलेगी पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकलने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अपडेट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों ऐसे में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत